मेसी का इंडिया का टूर शुरू हो चुका है, जो कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में और फिर दिल्ली में, ऐसे ही पूरा सिलसिलेवार तरीके से चलेगा। दर्शकों, आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्टेडियम में जब मेसी पहुंचते हैं तो वहां पर हजारों फैंस पहुंच जाते हैं और उन हजारों फैंस के साथ ठगी की जानकारी मिलती है। दर्शकों, उन्होंने अपनी जेब से, अपनी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदी थी। किसी ने 8,000 की, किसी ने 12,000 तक की टिकट खरीदी थी और ये कहा गया था कि इस टिकट के एवज में आप स्टेडियम में आ सकते हैं, आप मेसी को नजदीक से देख सकते हैं। लेकिन जिसको साथ में मिलना है, जिसको साथ में खड़े होकर सेल्फी लेनी है, उसका दाम और ज्यादा था। दर्शकों, लेकिन इसी टिकट के नाम पर फैंस को चूना लगाया गया। दरअसल वो टिकट नहीं थी, वो फैंस की भावना थी जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जब लियोनेल मेसी आएंगे भारत तो हम उनसे मिलेंगे, और इसी के चलते पश्चिम बंगाल में फैंस ने टिकट खरीदा और उनके साथ धांधली होती है। आखिर कौन है ये लोग जो मेसी के नाम पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, फिर वो आयोजक ऐसे फ्रॉडपंती करते हैं? ये तो बहुत बड़ा धोखा है दर्शकों, ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि यहाँ पर फैंस को किसी भी तरह से एक भी झलक देखने को नहीं मिली। और उसके बाद इस अराजकता के पीछे कौन कौन से वो किरदार हैं, उनका बेनकाब होना जरूरी है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे कुर्सी को तोड़ा गया, कैसे वहां पर पोस्टर फाड़ दिए गए, वहां पर भगवा झंडा फहराया और लहराया जाता है। आखिर इस अव्यवस्था के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन हम ग्राफिक्स को अब चलाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके वो सवाल हैं, ये 7 सवाल कि आखिर इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट के पीछे जिम्मेदार कौन है, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से सुलगते सवाल। इतना बड़ा फेलियर कैसे हो जाता है, कैसे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है और पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाती है? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? क्या कोई विदेशी मेहमान आएगा तो उसके बाद ऐसा दृश्य पेश किया जाएगा? भारत में कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर इस अराजकता का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो किरदार जिन्होंने इस तरह का पूरा माहौल बनाया और उन्होंने अपनी जेब को गर्म किया? क्या विदेशी मेहमान को लेकर यही तैयारी की जाती है हमारे देश में? इस तरह की छवि बनाई जाती है? बाहर सोचिए, इंटरनेशनल क्या ये छवि क्या बनी होगी, कोई क्या सोचेगा? आज सोचिए, जिसके दुनिया में करोड़ों फैंस हैं मेसी के, उसके लिए ये व्यवस्था भारत में की गई है कि फैंस भी खुद परेशान है, रो रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, अपना कुर्सियां फेंक रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं। आखिर किस पर एक्शन होगा, ये बड़ा सुलगता सवाल है, क्योंकि जो जिम्मेदार है, जो अराजक तत्व है, जो आयोजक है, जिन्होंने अपनी जेब को गर्म किया है, मोटी रकम वसूली है, अब उन पर एक्शन कब लिया जाएगा? आखिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था क्या वाकई ध्वस्त हो चुकी है? किसी तरह से कोई तैयारी नहीं की गई थी और तैयारी के नाम पर ये तैयारी, फ्रॉड। आपने लोगों से पैसे ले लिए, आप उनको स्टेडियम में आने दे नहीं रहे। जब वो स्टेडियम में आ रहे हैं तो मेसी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, वो दूरबीन से देख रहा है कि कहीं तो मेसी दिखे, इस कोने में दिखे, उस कोने में दिखे, क्योंकि 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक लोगों ने खर्च किए, उस टिकट को खरीदा। लेकिन मेसी के नाम पर सब कुछ मिस हो गया और जबरदस्त तरीके से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं दर्शकों। बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई। इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आज बड़ा खेल हो गया, और खेल भी इतना बड़ा कि जो लोग 10-15 हजार रुपए खर्च कर गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए आए थे, वो लोग ममता की पुलिस की लाठी से मिले जख्म वापस लेकर लौटे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के प्रशंसकों ने आज जमकर तोड़फोड़ की।
स्टेडियम में लगी कुर्सियां तोड़ दी गई। किसी ने स्टेडियम में भगवा झंडा लहरा दिया तो किसी ने बैनर पोस्टर फाड़ दिए। तमाशा इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज कर मेसी के प्रशंसकों को खदेड़ना पड़ा। दरअसल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 आज कोलकाता से शुरू हुआ था। मेसी को देखने के लिए हजारों लोग पहुंच गए, लेकिन मेसी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए स्टेडियम आए और निकल गए। बस इसके बाद ही बवाल की शुरुआत हो गई। मेसी को नहीं देख पाने से प्रशंसक इतने भड़क गए कि उनके सामने जो भी आया उसे तहस नहस कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक मेसी का गोट इंडिया टूर कोलकाता से शुरू होकर 14 दिसंबर को मुंबई और 15 दिसंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में समाप्त होना है। दावा है मेसी के दिल्ली वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज कोलकाता में जो हुआ उसने मेसी के टूर और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो प्रशंसक हजारों रुपए खर्च कर मेसी को देखने के लिए आए थे, उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ लाठी। दुखद घटना जो कोलकाता में हुई, जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। दावा है मेसी के कार्यक्रम के सामान्य टिकट की कीमत 4500 रुपए तक रखी गई थी। मध्यम श्रेणी के टिकट 5 से 7 हजार रुपए में बेचे गए, तो प्रीमियम और वीआईपी टिकट की कीमत 11,000 से 25,000 तक रखी गई थी। इसके अलावा मेसी के कार्यक्रम का सबसे महंगा पैकेज मीट एंड ग्रीट था। इस पैकेज की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 10 लाख रुपए देकर कोई प्रशंसक मेसी से व्यक्तिगत मुलाकात कर सकता था, मेसी के साथ सेल्फी ले सकता था। कोलकाता में हुए बवाल पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि टिकट बेचने में जबरदस्त कालाबाजारी हुई है और इसीलिए ही ये बवाल हुआ। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने तृणमूल कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। देखिए, ये मेसी को लेकर जो भारतीय क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। हम लोग कंडेम कर रहा है